नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हरियाणा की दिसंबर महीने की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। पिछले लगभग सभी महीनों की करंट अफेयर हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उनका लिंक दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं दिसंबर महीने की करंट अफेयर। पी.के. दास को नए वित्त आयुक्त बनाया गया है और साथ ही साथ राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त सचिव बनाए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति है और नियुक्तियों से संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस नियुक्ति को जरूर याद रखें। नए वित्त आयुक्त कौन बने हैं? पी.के. दास। साथ ही साथ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी पी.के. दास को ही बनाया गया है। फ्लावर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर रामजी जैमल। इन्होंने रेवाड़ी से पुष्प अभियान का शुरुआत की है। पुष्प अभियान का शुभारंभ किया है डॉक्टर रामजी जैमल ने, रेवाड़ी से किया है और इनको फ्लावर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन पर एक फिल्म भी बनी है, बिफोर आई डाई। छठे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 19 दिसंबर 2021 तक किया गया है कुरुक्षेत्र में और इसके अंतर्गत पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिल्प और सरस मेले का उद्घाटन किया है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन हैं? कंवरपाल गुर्जर। शिक्षा मंत्री भी कंवरपाल गुर्जर हैं और इनका चुनाव क्षेत्र है जगाधरी। ठीक है, तो याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कुरुक्षेत्र में। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के लड़कों की टीम ने कांस्य पदक जीता है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी वर्ष 1955 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। रेवाड़ी जिले के वन विभाग के अधिकारी हैं कमल सिंह यादव। इनको नेपाल की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान से सम्मानित किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्मान है क्योंकि एक अन्य देश के द्वारा दिया गया है। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखें। खास तौर पे हरियाणा के संबंध अगर किसी अन्य देश के साथ हैं या राज्य के साथ हैं तो उन पॉइंट्स को हमें ज़रूर याद रखना चाहिए क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावना होती है। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान नेपाल की सरकार द्वारा किसे दिया गया है? कमल सिंह यादव को दिया गया है, जो कि रेवाड़ी के रहने वाले हैं। यमुनानगर नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अवार्ड की शुरुआत की है, माई वार्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड। याद रखें, माई वार्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड किस नगर निगम ने शुरू किया है या किस नगर निगम ने लॉन्च किया है? यमुनानगर नगर निगम ने। जो नगर निगम है, आप सभी जानते हैं कि नगर निकाय संरचना में सबसे बड़ा होता है नगर निगम, उसके बाद नगर परिषद और फिर अंत में नगर पालिका। हरियाणा में 11 नगर निगम है और अंतिम नगर निगम है मानेसर। यानी कि हरियाणा का सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? मानेसर है। बढ़ते हैं आगे। पंचकूला जिले के गांव सुखदर्शनपुर में गो अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थापना है ये। गो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? पंचकूला के सुखदर्शन गांव में बनाया जाएगा। आप ये भी याद रखें, गो संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम 2015 को 16 मार्च 2015 को अप्लाई किया गया था और जो हरियाणा का पहला गो अभ्यारण्य है वो है भीड़ खुंडार, जो कि हिसार में है। हरियाणा के 35वें सचिव बने हैं श्री संजीव कौशल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, अच्छे से याद रख लेना। 35वें मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? श्री संजीव कौशल को बनाया गया है। 34वें मुख्य सचिव थे विजयवर्धन, यानी कि विजयवर्धन का स्थान लिया है श्री संजीव कौशल ने। हरियाणा के प्रथम मुख्य सचिव स्वरूप कृष्णा थे और हरियाणा की पहली मुख्य सचिव, महिला मुख्य सचिव कौन थी हरियाणा की पहली? मीनाक्षी आनंद चौधरी। आप इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखें, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा हरियाणा के घमंडी लाल अग्रवाल को साहित्य भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है और इसी दौरान रेखा राजवंशी को हिंदी विदेशी प्रसार सम्मान से सम्मानित किया है। याद रखें, घमंडी लाल अग्रवाल पाडला गांव रेवाड़ी के रहने वाले हैं और ये सम्मान किसने दिया है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने, जो कि हृदय नारायण दीक्षित हैं। हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हरियाणा को 21वां स्थान मिला है और हरियाणा में 12.28 आबादी गरीब है। नीति आयोग
नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें हरियाणा को 21वां स्थान मिला है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की 25% आबादी ने ही अभी तक परिवार का स्वास्थ्य बीमा करवाया, यानी कि 75% आबादी ने परिवार का स्वास्थ्य बीमा नहीं करवाया है, केवल और केवल 25% आबादी ने ही परिवार का स्वास्थ्य बीमा करवाया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे जो 2021 में, 2020 वाले थे, ये कोविड-19 की वजह से 2020 में नहीं हो पाए, 2021 में हुए थे। इसमें गोल्ड मेडल जीता गया था सुमित अंतिल के द्वारा। सुमित अंतिल केवड़ा गांव सोनीपत के रहने वाले हैं। हाल ही में इनको भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा निगम कंपनी है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। इतनी जानकारी हमें यहाँ से याद रखनी है। बढ़ते आगे। वर्ष 2020 की गतिविधियों पर आधारित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग में NDRI करनाल को पहला स्थान मिला है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विश्वविद्यालयों से संबंधित एक रैंकिंग जारी की थी, 2020 के लिए जारी की थी ये रैंकिंग, और इस रैंकिंग में NDRI यानी कि नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल में स्थित है, इसको पहला स्थान मिला है। ठीक है। और NDRI की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जो, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र। ओके, बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री द्वारा अंबाला में बौद्धिक आजीवन देखभाल गृह स्थापित किया गया है। बौद्धिक आजीवन देखभाल गृह कहाँ पर स्थापित किया गया है? अंबाला में। जींद की रहने वाली है अंशिका मलिक। इनका चयन हुआ है भारत की अंडर-19 फुटबॉल टीम में एज ए गोलकीपर। मनु भाकर जो कि झज्जर की रहने वाली है, प्रसिद्ध निशानेबाज है। इन्होंने 64वें राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। GJU यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में स्थित है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी NCC को एक कोर्स के रूप में पढ़ाना शुरू कर रही है और यह ऐसा करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। GJU की बात करें तो इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को की गई थी और यह हिसार में स्थित है। NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोड, इसकी स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1948 को। इसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है और इसका मोटो है एकता और अनुशासन। बढ़ते आगे। ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए पलवल में इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई स्थापित की गई है। पूरे देश भर में ई-व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि ऐसे व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हों, जिनमें पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल न किया जाता हो, बिजली से चलने वाले व्हीकल्स यानी ई-व्हीकल्स, इनको देश भर में बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा में भी बढ़ावा दिया जा रहा है और इसलिए हरियाणा में पहला ई-चार्जिंग स्टेशन भी इस्टेब्लिश किया गया था पंचकुला में। हरियाणा में पहला ई-चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? पंचकुला में। और हाल ही में पलवल में इलेक्ट्रिक बस निर्माण के लिए एक इकाई स्थापित की है। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 बहरीन में हुए थे। बहरीन की राजधानी मनामा है और ये एक अरब देश है। आज भी यहाँ पर राजतंत्र है। तो इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों के द्वारा कुछ पदक जीते गए हैं। आइए उनके बारे में जान लेते हैं। माफ़ी जो कि कैथल की रहने वाली है, इसने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि रजत पदक जीता है। ये दौड़ खेल से संबंधित है। लक्षित जो कि रेवाड़ी की रहने वाली है, इन्होंने गोला फेंक और भाला फेंक इसमें 2 कांस्य पदक जीते हैं। राहुल सरोहा की बात करें तो ये सोनीपत के रहने वाले, इन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। KMP यानी कि कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के समानांतर एक 2 टियर रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। कहाँ पर? असोदा गांव झज्जर में। कुंडली पलवल मानेसर की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 135.6 किलोमीटर। इसको पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है।
तो याद रखें KMP के समानांतर 2 टियर रेलवे स्टेशन कहाँ पर बनाया जा रहा है? असोदा गांव झज्जर में। रोहतक जिले की सुनारिया जेल के पास हाई सिक्योरिटी जेल स्थापित की जाएगी। उपभोक्ता के अधिकारों के हनन के मामले में हरियाणा को देश में छठा स्थान मिला है। पीछे हमने पढ़ा था बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, जो कि नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था, उसमें हरियाणा को 21वां स्थान मिला है। और उपभोक्ता के अधिकारों के हनन के मामले में भी एक रैंकिंग जारी की जाती है, इसमें हरियाणा को छठा स्थान मिला है और प्रथम स्थान मिला है महाराष्ट्र को, यानी कि महाराष्ट्र में उपभोक्ता के अधिकारों का सर्वाधिक हनन होता है। इसी रैंकिंग में हरियाणा को 6वां स्थान मिला है। पंजाब के पटियाला में आयोजित की गई राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में सोनीपत के अंकुर मित्तल ने गोल्ड मेडल जीता है। 2 इम्पोर्टेंट नंबर का विलय कर दिया गया है, एकीकरण कर दिया गया था। एक तो ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर जो कि 1073 है, और दूसरा है आपातकालीन सहायता प्रणाली प्रतिक्रिया हेल्प नंबर 112। इन दोनों नंबर को एकीकृत कर दिया गया है। गीता स्थली ज्योतिसर में महाभारत थीम पर एक म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। ज्योतिसर में क्यों? क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, एक वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, इसलिए वहीं पर महाभारत की थीम पर एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। HAU ने की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये हिसार में स्थित है। इसमें कृषि औजार और हरियाणवी संस्कृति से संबंधित एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। HAU इसको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को की गई थी। इसके संस्थापक हैं AL फ्लेचर, और वर्तमान में चांसलर कौन है इसके? जो हरियाणा के राज्यपाल हैं वही चांसलर होंगे। श्री बंडारू दत्तात्रेय इसके चांसलर हैं, और वाइस चांसलर हैं BR कंबोज, यानी कि डॉक्टर बलदेव राज कंबोज। इतनी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। खेल मंत्री हैं संदीप सिंह। संदीप सिंह को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है, यानी कि इसके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ था, इसलिए इनको निर्विरोध ही हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना भी 1966 में ही की गई थी, यानी जब हरियाणा बना था, और इसका मुख्यालय पंचकुला में है। और संदीप सिंह कहाँ से चुनाव जीते हैं? पेहवा से। पेहवा इनका चुनाव क्षेत्र है। देख लेते हैं आगे। 5वें सेना साहित्य महोत्सव 2021 का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया 11, 12 और 18, 19 दिसंबर को, और इसकी थीम रखी गई थी 1971 भारत पाक। इसकी गोल्डन जुबली बनाई जा रही है। तो इसकी थीम 1971 भारत पाक ही क्यों रखी गई? क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो याद रखें 5वें सेना साहित्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चंडीगढ़ में। सोनीपत नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए ट्रीमैन किसे कहा जाता है? देवेंद्र सुरा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पीछे हमने यमुनानगर नगर निगम के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक अवार्ड लॉन्च किया है, माई वार्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड। और सोनीपत नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए ट्रीमैन देवेंद्र सुरा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भोपाल में आयोजित की गई थी नेशनल वुशु चैंपियनशिप। इसमें रोहतक की अंजलि और पूनम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अंजलि और पूनम ये दोनों की दोनों रोहतक की रहने वाली है, और इन्होंने नेशनल वुशु चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। लखवार योजना, हाल ही में केंद्र सरकार ने लखवार योजना को मंजूरी दी है, और इस योजना के तहत यमुना नदी पर एक बांध बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से 5 जिलों को पानी प्रोवाइड करवाया जाएगा, और उनमें हरियाणा भी शामिल है। दिल्ली को भी इस बांध के माध्यम से पानी दिया जाएगा। तो लखवार योजना के माध्यम से बांध कहाँ पर बनाया जा रहा है? यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में ये बांध बनाया जाएगा, और हरियाणा को भी पानी मिलेगा। एक योजना है तीर्थ यात्रा जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत आवर्धन योजना। इस योजना के माध्यम से नाडा साहिब गुरुद्वारा जो कि पंचकुला में स्थित है, और माता मनसा देवी मंदिर ये भी पंचकुला में है, इनका विकास किया जाएगा। जीर्णोद्धार मतलब अगर कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग ढह गई है उसका विकास करना, दोबारा से उसको बनाना, मतलब उसका पुनर्निर्माण नहीं करना। अगर कोई टूट फूट हो गई है उसको सुधारना,
ये कहलाता है जीर्णोद्धार, ठीक है ना। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा और मनसा देवी मंदिर, इन दोनों का विकास किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल को गुजरात में 14 से 16 दिसंबर को हुई प्री वाइब्रेंट गुजरात समिट 2021 में 8 राज्यों का प्रभारी बनाया गया था। प्री वाइब्रेंट गुजरात समिट 2021 गुजरात में हुई थी ऑब्वियसली, और इसमें 8 राज्यों का प्रभारी बनाया गया था सुनीता दुग्गल को, जो कि सिरसा से सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हरियाणा में 2 आरक्षित सीटें हैं लोकसभा के लिए, सिरसा और अम्बाला। सिरसा से सांसद कौन है? सुनीता दुग्गल, ठीक है। बढ़ते आगे। अम्बाला छावनी में राज्य स्तरीय 26वें एम्बुलेंस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 26वें एम्बुलेंस प्रतियोगिता का आयोजन अम्बाला छावनी में किया गया था। और अम्बाला छावनी को कब स्थापित किया गया था? 1843 में। हिसार मंडल में 25 गाँवों को ड्रग और हिंसा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। हरियाणा में 2 नए मंत्री बने हैं और इसी के साथ हरियाणा के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है। पहले 12 थे, 2 नए बन गए, यानी कि 14 हो गए। और हरियाणा के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की मैक्सिमम संख्या भी 14 हो सकती है, क्योंकि एक संविधान संशोधन के माध्यम से, आई थिंक वो 91वां या फिर 92वां संविधान संशोधन है, मैं श्योर नहीं हूँ, इन दोनों में से एक है। तो संविधान संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि हरियाणा में या फिर किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की मैक्सिमम संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हमारे राज्य में विधानसभा के लिए सीटें हैं 90। अगर हम 90 का 15% निकालेंगे तो लगभग 14 ही बनेगा। इसलिए हमारे राज्य में मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 14 होगी मैक्सिमम, और न्यूनतम कितनी होगी? 12 है। ये प्रश्न एसटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। तो वर्तमान में कितनी हो गई है? 14 हो गई है। पहले 12 थे और 2 नए बने हैं। 2 नए कौन कौन से बने हैं आइए देख लेते हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता, ये कैबिनेट मंत्री बने हैं, इनको नगर निकाय और हाउसिंग फॉर ऑल ये विभाग दिए गए हैं। देवेंद्र सिंह बबली, ये कैबिनेट मंत्री बने हैं, इनको विकास एवं पंचायत तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग दिया गया है। इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर कमल गुप्ता, इनको अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि पंचायत और विकास से संबंधित विभाग दिया गया है इनको, यानी कि शहरी स्थानीय निकाय दिए गए हैं। बेसिकली जो अर्बन लोकल बॉडीज़ थी या फिर शहरी स्थानीय निकाय थे, ये विभाग पहले अनिल विज के पास था, और हाउसिंग फॉर ऑल ये विभाग पहले सीएम के पास था, और ये दोनों विभाग वर्तमान में किसके पास हो गए हैं? डॉक्टर कमल गुप्ता के पास, ठीक है। श्री देवेंद्र सिंह बबली की बात करें तो इनके पास डेवलपमेंट एंड पंचायत यानी कि पंचायत और विकास विभाग होगा। आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम यानी कि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, ये दोनों विभाग श्री देवेंद्र सिंह बबली के पास होंगे। और पहले ये विभाग दुष्यंत चौटाला के पास थे, ठीक है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी बता दूं कि डॉक्टर कुमार गुप्ता जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, इनका चुनाव क्षेत्र है हिसार, और देवेंद्र सिंह बबली इनका चुनाव क्षेत्र है टोहाना, ये जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, ओके। और श्री अनूप धानक के विभागों में भी कुछ परिवर्तन आया है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग इनको इंडिपेंडेंटली दिया गया है, यानी कि इस विभाग पर इनका इंडिपेंडेंट चार्ज होगा, स्वतंत्र प्रभार होगा। जो अन्य विभाग हैं, जो ये नीचे वाले हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये विभाग इनको हरियाणा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ दिए गए हैं, उनके साथ अटैच किया गया है। ये कौन कौन से विभाग हैं? रिवेन्यू एंड डिसास्टर मैनेजमेंट यानी कि राजस्व एवं आपदा विभाग। अगला है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यानी कि उद्योग और वाणिज्य विभाग। फूड, सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले। ये 3 विभाग इनको अटैच करके दिए गए हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ, और इस विभाग का इनके पास स्वतंत्र प्रभार है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। तो ये थी दिसंबर महीने की हरियाणा की करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।